अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपना नेम और अपनी एज एक कंप्यूटर में स्टोर करवानी हो तो आप कैसे करवा सकते हो। आज के वीडियो हम जानेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं विद रियल लाइफ सिनेरियोज एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं। लेट्स से नेम इज निखिल एंड एज इज 22। तो हम लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू निखिल एंड एज इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पर जो नेम और एज एक लेबल यूज हो रहा है किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। बट जो वेरिएबल्स हैं वो एक्चुअली स्टोर करवाते क्या हैं? डेटा। बट इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल्स एक्चुअली स्टोर्स द ऑब्जेक्ट। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं एज अ डेटा डॉट पी वाई एंड से आपको किसी का नाम स्टोर कराना हो तो आप क्या लिखेंगे? नेम इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास निखिल। तो यहाँ पर आपका नेम एक मेमोरी में स्टोर हो चुका है। अगर आपको अपनी एज स्टोर करानी हो तो आप क्या लिख सकते हैं? एज इज इक्वल्स टू 22। ठीक है। अगर आपको यही वैल्यूज प्रिंट भी करवानी है तो जस्ट से प्रिंट नेम एंड प्रिंट एज। फाइल रन करते ही आपकी नेम एंड आपकी एज दोनों प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जो कि है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको आप क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं, बट इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको आप क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको उन्हें चेंज करना है तो एक कम्प्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट ही बनेगा, उनकी आईडी भी डिफरेंट होगी। सो एक्चुअली में डेटा टाइप्स होते क्या हैं? डेटा टाइप्स आर जस्ट लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर एंड ऑल्सो लेट्स से फ्लोट। अगर आपको अपना बॉडी वेट काउंट करना है, जस्ट से बॉडी वेट इज इक्वल्स टू लाइक कुछ भी ले सकते हैं हम, 61.5। या फिर अगर टेम्परेचर रखना हो, जस्ट लाइक द टेम्प, आज का टेम्परेचर क्या रहा? 28.5 डिग्री सेल्सियस। सो ये रहती हैं फ्लोट्स वैल्यू जिनमें डेसिमल्स काउंट होते हैं। इफ़ आपको स्टोर करवाना हो कुछ ट्रू और फॉल्स जिससे खाली दो ही आंसर हो, तो उसको हम स्टोर करवाते हैं बुलियन में। जस्ट से कुछ भी हम नाम ले लेते हैं वेरिएबल का, लाइक वैर इज इक्वल्स टू ट्रू। या फिर हम कुछ भी ले सकते हैं लाइक वैर वन इज इक्वल्स टू फॉल्स। आपको यहाँ पर कहीं लिखना नहीं पड़ा कि लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। सो पाइथन को पता चल कैसे रहा है कि आप कौन सा डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं? एक्चुअली पाइथन इज़ अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज विच मीन्स आपको एक एक करके या फिर एक्सप्लिसिटली आपको बताना नहीं होता कि हम क्या डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। पाइथन विल ऑटोमेटिकली गेस, द पाइथन इंटरप्रेटर विल ऑटोमेटिकली गेस व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर प्रोवाइडिंग टू इट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम वेरिएबल्स को नाम दे किस बेस पे रहे हैं, या हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इन एक्चुअल इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। जो भी हम वेरिएबल्स को नेम देते हैं उसी को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो आइडेंटिफायर से कुछ रूल्स होते हैं, आइए देखते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे नोन एज आइडेंटिफायर्स डॉट पी वाई एंड यहाँ पर अपना वेरिएबल देते हैं लाइक नेम इज इक्वल्स टू निखिल एंड एज इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा लाइक नेम एंड एज, वो हमने किस बेस पे लिखा? तो आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स भी होते हैं। जस्ट से अगर आपको कुछ वेरिएबल का नेम स्टार्ट करना हो तो आप खाली किसी कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। नो मैटर स्मॉल और कैपिटल, यू कैन जस्ट राइट ABCDEFG एंड कुछ भी आप लिख सकते हैं। बट यू कैन नॉट स्टार्ट विद एनी स्पेशल कैरेक्टर और द नंबर। जस्ट लाइक इफ आई राइट वन नेम इज इक्वल्स टू निखिल, तो आप देखेंगे रन करते ही ये एरर दे देगा विच इज़ नोन एज सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में नहीं दे सकते अपना नंबर। ऑल्सो यू कैन नॉट स्टार्ट विद एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट, हैश टैग, एनीथिंग। सो इफ आई अगेन राइट एट द रेट एज इज इक्वल टू 22, सो अगेन इट विल जनरेट एन एरर। सी, बट एक स्पेशल कैरेक्टर ऐसा है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अंडरस्कोर, लाइक अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू निखिल एंड if you write print underscore name, रन करते ही आप देखेंगे
ये प्रिंट हो चुका है। तो एक क्विक समरी लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं एज अ लेबल, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका कुछ टाइप होता होगा, जस्ट से स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। सो उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। और वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए कुछ आइडेंटिफायर रूल्स होते हैं। तो यही आज की कुछ समरी। अगले वीडियो हम देखेंगे कि पाइथन को डायनामिक बनाता क्या है विद अ स्मॉल यूजर इनपुट प्रोग्राम। सो कमेंट डाउन बिलो कि आज की वीडियो का सबसे यूनिक पॉइंट क्या लगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।